हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में लेबर पढ़ेंगे। ये लेबर से सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेबर के बारे में जानते हैं कि लेबर है क्या। तो लेबर क्या है? प्रसव, यानी प्रसव एक जनन अंग में होने वाले परिवर्तन का एक क्रम है, और जिसके द्वारा क्या होता है कि यूट्रस में जो उपस्थिति यानी फीटस को योनि मार्ग से बाहर आना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट that take place in the genital organs in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। यानी अगर देखा जाए हमारा लेबर क्या है, तो लेबर यानी यह एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऐसा प्रोसेस है या एक सीरीज इवेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। एक ऐसा सीरीज और इवेंट है जिसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट है जैसे कि फीटस और प्लेसेंटा, और उसको क्या होता है कि यूट्रस से होकर बाहर आना, किसके माध्यम से, किसके थ्रू? तो वेजाइना के थ्रू बाहर आना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है, इसका टाइप्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर क्या होता है कि नॉर्मल लेबर में यानी ये हमारा जो गर्भावधि का समाप्ति के बाद ये होता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी खुद से यह स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रेजेंटेशन पार्ट जो होता है वो वर्टेक्स होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, और इसे हम लोग यूट्रेसिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इट इज कॉल्ड ऑफ यूट्रेसिया, यानी हम लोग इसको यूट्रेसिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉटेनियस इन ऑनसेट एट टर्म, यानी ये क्या होता है कि खुद से, मतलब कि इसका स्टार्टिंग क्या होता है? स्पॉटेनियस क्या होता है? ये खुद से इसका दर्द स्टार्ट होता है, इसमें कोई आपको प्रेरित नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा विथ वर्टेक्स प्रेजिटेशन, यानी इसका जो प्रेजिटेशन होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स होगा। नेक्स्ट है विदाउट अंडू प्रोलॉन्गेशन, यानी इसका जो समय होगा वो लंबे समय के लिए नहीं होगा। यानी जब हमारा अगर नॉर्मल हमारा लेबर होगा तो स्टार्ट होगा, और जो भी प्रोसेसिंग होता है वो कम समय में भी सारा चीज़ हो जाता है। ठीक है, ये लंबा टाइम नहीं लेता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल टर्मिनेशन विथ मिनिमम एड, यानी इसका टर्मिनेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा। ये मतलब कोई इसमें आपको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, यानी जैसे ऑक्सीटोसिन देने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ की इसको प्रेरित करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड और द बेबी, यानी इसमें क्या होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई जटिलताएँ नहीं आती है, और वो माँ के लिए भी और बेबी के लिए, यानी सारा जो प्रोसेसिंग होता है वो सब नॉर्मल भी हो जाता है। नॉर्मल हमारा लेबर हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल यानी सामान्य प्रसव कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल लेबर, यानी असामान्य प्रसव क्या है? असामान्य प्रसव क्या होता है कि असामान्य प्रसव वो होता है कि जो स्वतः खुद से वो स्टार्ट ना हो, उसके लिए प्रेरित करना पड़े। ठीक है, और जैसे कि ऑक्सीटोसिन देकर कुछ मेडिसिन जिसको क्या किया जाता है कि प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेजिटेशन पार्ट होता है वो वर्टेक्स ना होकर अदर कोई भी प्रेजिटेशन पार्ट होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है, इसका जो अवधि होगा वो लंबे समय तक ले होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि असामान्य प्रसव कहते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्टोसिया, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्टोसिया के नाम से भी जानते हैं। विदाउट स्पॉटेनियस इन ऑनसेट, यानी इसको क्या होता है कि ये खुद से, ये स्वतः नहीं स्टार्ट हो सकता है, ये खुद से नहीं स्टार्ट हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रेरित करना पड़ता है। नेक्स्ट है विदाउट वर्टेक्स प्रेजिटेशन, यानी इसका जो प्रेजिटेशन होगा वो मतलब कि वर्टेक्स ना होकर अदर कोई होगा, जैसे कि हमारा ये फेस हो गया, शोल्डर हो गया और ब्रीच हो गया। ये सब क्या होता है कि ये हमारा प्रेजिटेशन पार्ट होगा किसका? तो असामान्य प्रसव का। नेक्स्ट है इट में कॉम्प्लिकेशन दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड और द बेबी, इसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकता है किसी के दोनों के लिए, यानी मदर और फीटस दोनों के लिए, बेबी के लिए भी
कहीं ना कहीं कुछ जटिलताएं हो सकती है, कोई भी चीज़ समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्या है, अननेचुरल और टर्मिनेशन। ये इसका टर्मिनेशन जो होगा अननेचुरल होगा, यानी हमारा जो नॉर्मल हमारा लेबर में क्या होता है कि उसका नेचुरल टर्मिनेशन था, यानी वो खुद से, उसमें कोई चीज़ का आपको फोर्स नहीं करना है, वो खुद से क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें अननेचुरल टर्मिनेशन करना पड़ता है, यानी कोई भी चीज़ जैसे कि आप उसके लिए प्रेरित करना या सिजेरियन, कोई भी चीज़ ऐसा करना पड़ेगा जो कि अननेचुरल हमारा टर्मिनेशन कहलाता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।